अभी हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 31 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 1 नवंबर को जो बयान दिया दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, उसने कहा कि इतने पटाखे छूटने के बाद भी आबोहवा में कोई अंतर नहीं आया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 4 गिराई है, किंतु क्योंकि ये जज सीआईए का एजेंट है, ये जो एंगस्ट्रॉम जॉर्ज मसीह है, ये ईसाई जज है, ये अंग्रेजों की खाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में बोलते हैं, इसलिए इनको दिवाली के पटाखों में बदबू आएगी, प्रदूषण दिखाई देगा। दिवाली के पटाखे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, उनमें गंधक होती है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन 2 ऐसी गैस है जो कोरोना जैसी, प्लेग जैसी महामारियों को काबू करने में सहायक है। किंतु क्योंकि इन जजों ने अंग्रेजों का नमक खाया है, और अंग्रेज जिस देश में गए हैं वहां के मूल निवासियों को उन्होंने महामारी फैलाकर मारा है, और ये एंगस्ट्रॉम जॉर्ज मसीह और ये अभय श्रीनिवास ओक, ये उन्हीं अंग्रेजों के एजेंट हैं। इनको मैंने कहा इनकी कोर्ट में कि मैंने कहा कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता, ये सारे आंकड़े हैं 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021, सारे आंकड़े उनके सामने मैंने पेश किए। किंतु क्योंकि इन्होंने ठान रखी है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारे हैं, और इसका इसीलिए अंग्रेजों का नमक खा रहे हैं ये, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। वो जो एमसी मेहता है, वो सीआईए का एजेंट है, जो 1985 में याचिका लगा रहे हैं, उसकी याचिका रोज सुनते हैं ये, किंतु मेरी याचिका ना सुननी पड़े इसके लिए मुझे जेल में डालते हैं। इन्होंने मुझे 14 महीने सिर्फ इसलिए जेल में डाला क्योंकि मेरी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, और मुझे जेल में डालकर 2 महीने, जो 4 साल तक मेरी याचिका पेंडिंग थी, उन पर कार्यवाही नहीं करी थे, 2 महीने मुझे जेल में डालकर जजों की नियुक्ति की याचिका खत्म कर दी, दिवाली के पटाखों की याचिका खत्म कर ली, क्योंकि इनके सुनना इनके बस की नहीं। किंतु अब महामहिम हमारे राष्ट्रपति जान गए हैं कि ये बेईमान है, धोखेबाज है, मक्कार है ये जज, और ये संविधान को नहीं मानते। इन्होंने इसीलिए उन्होंने 14 सवाल पूछे उनसे, और 14 सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाए। 2 महीने हो गए, मैंने उन 14 सवाल का जवाब एक दिन में मैं क्योंकि एक विधि वेत्ता भी हूँ, मैं कानून का भी जानकार हूँ, मैंने उनको तैयार किया है, और अभी मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन के साथ वो जवाब भी भेजूंगा, क्योंकि वो जवाब देने में इनको पता लग जाता है कि ये बेईमान है, भ्रष्ट है, निकम्मे हैं, संविधान को नहीं मानते। उन 14 सवालों को राष्ट्रपति ने इसीलिए पूछा है कि इनकी पोल पट्टी खोली जाए।